बीजेपी की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी और दोगुनी आय नहीं हुई, लेकिन डीजल दोगुना हो गया। गरीब किसान मजदूर बहुत परेशान है। डीजल के दाम, गैस के दाम दूने रेट पर पहुंच गए हैं। मैं अपने क्षेत्र में सड़कों का कायाकल्प कराऊंगा और जगह जगह अस्पताल खुलवाऊंगा। किसान मजदूर के लिए फैक्ट्रियां लगा करके उनके लिए रोज़गार प्रदान कराऊंगा। जैसे जैसे आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है और इसी बीच संभावित प्रत्याशी भी लोगों के बीच जाके अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी बीच मैं आपके साथ हूं संगीता यादव, आप अभी तक से, और हमारे साथ है आज सपा से कासगंज के संभावित प्रत्याशी अजय पाल सिंह यादव जी। आइए जानते हैं इनकी क्या आगे की रणनीतियाँ हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगती है सपा से? समाजवादी पार्टी से हमको पूरी उम्मीद है कि हमको टिकट मिलेगा और हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आप किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? हमारे मुद्दा हैं, हम समाजवादी लोग जनता के बीच जाएंगे और उनको बताएंगे महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और हम लोग समाजवादी लोग जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और 2022 में अखिलेश भैया जी की सरकार बनेगी तो समाजवादी सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री करेगी और किसानों के बिजली के बिल को कम करेगी और युवाओं को रोज़गार दिलाएगी। तो अभी तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोज़गारी ही है यूथ के लिए। तो अगर आप सत्ता में आते हैं, आपको मतलब देती है पार्टी टिकट, तो आप अपने क्षेत्र के यूथ के लिए, जो युवा है उनके लिए क्या क्या करना? युवाओं के लिए बेरोज़गारी भत्ता दिलाएंगे और युवाओं को नौकरी दिलाएंगे, युवाओं को रोज़गार के नए अवसर दिलाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे जिससे कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो ये तो हो गई युवाओं के रोज़गार की बात, लेकिन आपके क्षेत्र की जो समस्या है वो कौन कौन सी सबसे बड़ी समस्या है? हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है और सड़कों पर गड्ढे हैं और गड्ढा मुक्त सड़कें कराएंगे। हमारा अशोकनगर, कासगंज अशोकनगर से लेकर बीबी सलीमपुर तक का रोड इतना ख़राब है कि उस पर कोई वाहन नहीं बच सकता है और उसको सही कराएंगे। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो रोडों का कायाकल्प कराएंगे। तो अभी तो बीजेपी की सरकार है आपके क्षेत्र में ही, तो क्या लगता है कोई विकास हुआ है पहले से? बीजेपी की सरकार ने कोई विकास नहीं किया है। बीजेपी की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी और दोगुनी आय नहीं हुई, लेकिन डीजल दोगुना हो गया। किसान कमज़ोर हो गया और किसी को रोज़गार के अवसर नहीं मिल रहे हैं और गरीब किसान मजदूर परेशान है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे यहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार, लूटपाट, रेप जैसी घटनाएं मतलब दिन प्रतिदिन कभी ना कभी देखने को मिल ही जाती हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। बहन बेटियां पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही है। आप लोग देख रहे हैं कि किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा दी जाती है और पुलिस कार्रवाई दयनीय रूप से करती है और उनसे रिश्तेदारों की तरह पूछताछ करती है। अच्छा, महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई से गरीब किसान मजदूर बहुत परेशान है। डीजल के दाम, गैस के दाम दूने रेट पर पहुंच गए हैं। आम जनता उससे परेशान है। जैसे आप लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको?
मेरे लिए लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और मैं जिस गांव में जाता हूं कि मेरी मीटिंग में 200 आदमी आ जाना तो वहां से 500 आदमी की लीड मुझको मिलती है कि आप वाहन को भेज देना, हम आपके साथ 500 लोग चलेंगे। तो ये तो रही ये बात, लेकिन अगर आप सपा से जीतते हैं तो क्या आप अपने क्षेत्र में क्या क्या बदलाव करेंगे? मैं अपने क्षेत्र में सड़कों का कायाकल्प कराऊंगा और जगह जगह अस्पताल खुलवाऊंगा, जो स्कूलों की बिगड़ती हालत है उसको सुधारूंगा और गरीब किसान मजदूर के लिए फैक्ट्रियां लगा करके उनके लिए रोज़गार प्रदान कराऊंगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो है वो किस पार्टी से गठबंधन कर रही है? समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी? समाजवादी पार्टी किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और छोटे छोटे दलों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या किसानों की मांगों को पूरी की जाएगी? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और किसान के सिंचाई के ट्यूबवेल के बिल को कम किया जाएगा। तो ये हमारे साथ थे अजय पाल सिंह यादव जी, ये अभी संभावित प्रत्याशी हैं और ये आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये समय ही बताएगा कि किसकी सत्ता होगी।